चलिए, तो हम लोग अब बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यूटन्स, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस वही होगा कि कंसेप्ट के साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्लियर करा करेंगे, ठीक है। तो आराम से हम समझते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, ताकि क्लियरिटी आ जाए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो टॉपिक हमारे पास आता है, मैं पहले बात कर लूँ कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो देखा जाए तो इसको अगर आप कभी देखें तो शॉर्ट में हम लोग, अगर आपने सुना होगा तो इसको हम लोग NLM बोलते हैं, वही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ये टॉपिक का नाम। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले मेन पॉइंट है कि हमारे पास एक चीज़ आती है फोर्स। तो पहली बात यह है कि फोर्स एक्चुअल माइंड में क्या आता है कि फोर्स होता क्या चीज़ है। देखो, फोर्स यदि मैं समझने की कोशिश करूं तो ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी भी चीज़ को मूव करवाने की कोशिश करे या उसको मूव करवाए, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स बोलते हैं। सिंपल। देखो, तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे फोर्स की बात करते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर आता है एक नॉर्मल फोर्स। इस टॉपिक में क्या आता है, एक नॉर्मल फोर्स कह के आता है। तो नॉर्मल फोर्स कब लगता है, अगर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इन कांटेक्ट सरफेस के बीच में क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स। जैसे ये बॉडी इस पे इस तरफ नॉर्मल लगा रही है, अगर टेबल पे अगर बात करें, टेबल पे नॉर्मल ऐसे लगता है, आप जानते होंगे, और इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ठीक है। यानी ब्लॉक पे जो टेबल जो है नॉर्मल लगा रही है वो, और ये नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट सरफेस के बीच में लगता है, इसे नॉर्मल फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है, एक हमारे पास आता है फ्रिक्शन फोर्स। ये देखिए, अगर हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स, तो ये भी देखा जाए तो यह भी दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में ही लगता है, ठीक है। जैसे अगर एक टेबल है, सपोज करो इस टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है ऐसे, और सपोज करो ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो मैं अगर ये कहूँ कि डायरेक्शन ऑफ जो मोशन है वो इस तरफ है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो कांटेक्ट सरफेस के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगना चालू हो जाएगा। जैसे ये मूव इस तरफ कर रही है, टेबल के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और टेबल इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगाएगी वो कहाँ लगाएगी, अपोजिट में लगाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, टेंशन देखा जाए तो क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग वगैरह में हम लगाया करेंगे टेंशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को ऐसे हम खींच रहे हैं और ये स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग पर क्या लग रहा होगा, इस प्रकार से क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, ठीक है, क्लियर, यस। या किसी चीज़ को हम लटका के रखा हुआ है हमने, जैसे सपोज करो इस प्रकार से लटका के रखा हुआ है, तो इस समय इस रस्सी में क्या लग रहा होगा, एक टेंशन। हम आगे 1 बाय 1 बात करेंगे, ठीक है। आपके पास एक नॉर्मल आएगा, एक फ्रिक्शन आएगा, और एक क्या जाएगा, टेंशन। देखा जाए तो जनरली अगर हम फोर्स की बात करें, एक बेसिक अभी टॉपिक स्टार्ट ही किया है, तो हमें नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है, कितनी वैल्यू होगी वो क्लियर होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स, इसके टाइप्स की हम बात करेंगे, टॉपिक के अंदर बात करेंगे, और फिर जो टेंशन की बात करेंगे, ठीक है। टेंशन याद रखना कि टेंशन हमेशा जो है पुल होता है, पुश नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी है, तो एक बॉडी है, तो बॉडी पे अगर कोई बोले कि भाई टेंशन ऐसे लगेगा, तो नहीं, ये पुश हो गया, हमेशा क्या होता है, पुल होता है। टेंशन हमेशा क्या होता है, पुल होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैं अपन मोहन भाई बात करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा, तो क्लियर। अब इसके बाद जो है, ठीक, इसके बाद कुछ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ को मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। देखिएगा बिल्कुल आराम से, है ना। देखो, अगर हम बात करें, देखिए, अगर मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करता हूँ, तो पहले उस लॉ के अंदर क्या बोला गया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर हम यहाँ बात करते हैं, आप यहीं पे देखिए तीनों को, अगर हम बात करें न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अगर हम यहाँ की बात करते हैं, तो ये जो है आपका न्यूटन्स कौन से लॉ की बात हो रही है, थर्ड लॉ की बात हो रही है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक। देखिए, फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या कहा था कि भाई सपोज करो कि एक बॉडी है, ये बॉडी, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो ऑलवेज क्या रहेगा, मोशन में रहेगी। इसकी जो स्टेट है वो कब चेंज नहीं होगी, जब तक कि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट लॉ में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, इसीलिए फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है।
सेकेंड लॉ में क्या बोला था, सेकेंड लॉ में उन्होंने बोला कि जो आप ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, जो उसकी एवरेज वैल्यू है, एवरेज एक्सटर्नल फोर्स, जो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी डेल पी बाई डेल टी होता है। ठीक है, हमने कहा ना भी पूरी बातें करेंगे। तो ये अगर हम इसको इस प्रकार देखें, वेक्टर लगा लीजिएगा ये, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो क्या आएगा आपका, कांस्टेंट आ जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये 1 होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, डेल पी बाई क्या लिखते हैं इसको बेटा, डेल टी लिखते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ आप जानते हैं, एक्शन और रिएक्शन की बात होती है। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, सपोज करो कि एक जो है इस प्रकार से, ये ब्लॉक इसी के ऊपर रखा, मैं समझाने के लिए उसका ऊपर कर दिया है। तो आप देखें जितना ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी उतना ही इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगी। यानी कहने का मतलब ये है जितना ये एन इस पे है उतना एन इस पे भी है। ठीक है, तो और दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में फोर्स क्या होता है, एक एक्शन होता है और एक क्या कहलाता है, रिएक्शन। ये क्या बोला गया, ये थर्ड लॉ। बहुत मैं सिंपल भाषा में बात करना चाहता हूँ आपसे। फर्स्ट में क्या बोला उन्होंने, अगर बॉडी मूव कर रही तो मूव करती रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कब तक, जब तक कि उस पर किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, इसलिए इसको फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें तो न्यूटन सेकेंड लॉ में है क्या, जो एवरेज एक्सटर्नल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेल पी बाई क्या होता है आपका, डेल टी होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो क्या आ जाएगा आपका, एक कांस्टेंट आ जाएगा। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो गया आपका, इसलिए यहाँ पे 1 रख दीजिए तो ये आ गया। न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी दो सरफेस के बीच में ही लग रहा होता है, मतलब एक प्रकार से देखा है तो एक्शन और रिएक्शन होता है। जितना ये इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा, तो ये थर्ड लॉ हो गया सिंपल भाषा में। तो ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि टेंशन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है और थर्ड लॉ क्या है। अगर मैं बात करूं न्यूटन्स सेकंड लॉ को, थोड़ा सा यहाँ पे मैं दोबारा लिखने जा रहा हूँ। न्यूटन्स सेकंड लॉ को समझे थोड़ा सा। आपको मालूम होना चाहिए कि डेल पी है क्या, ये क्या है आपका, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसको क्या लिखा जाता है, एम वी फाइनल माइनस एम क्या लिखा जाएगा, वी इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए m को, तो ये हो जाएगा v फाइनल माइनस क्या हो जाएगा आपका v इनिशियल। अगर आप देखें वहाँ पर तो ये जो एक्सटर्नल है, एवरेज एक्सटर्नल फोर्स, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा m, और इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, डेल v लिख सकते हैं, सॉरी, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, डेल टी हो जाएगा। डेल v अपॉन डेल टी, दैट इज योर एवरेज एक्सप्रेशन, जिसको आप ऐसे लिख दीजिए, सिंपल ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक है, मैं सिंपल इसको समझाने के हिसाब से बात कर लेता हूँ, इसको मैं एम ए लिख देता हूँ। क्लियर है क्या यहाँ पर। इसीलिए हम लोग बोलते रहते हैं कि जब हम ये बोलते हैं बार बार कि F इक्वल टू एम ए बोला करते हैं, तो याद रखिएगा जो ये F होता है ये कौन सा फोर्स होता है, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, m क्या है, बॉडी है, a क्या है, उसका जो एक्सलेशन है ये लिखा जाता है। यहाँ पर देखा जाए इस प्रकार चाहो तो वेक्टर लगा दो, इसी को हम लोग ऐसे लिखा करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन जो होता है a का और फोर्स का, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सेम होगा। एक बेसिक जो है मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है तो हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या। अब हम इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अब बिल्कुल बेसिक में बात करूँगा। देखो, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। उन्होंने बोला कि एक बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की बात करूंगा। एक जैसे एक कोई ब्लॉक टाइप का है, उस पर 7 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है और 24 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, और इसका जो मास है वो कितना है आपका, वो 5 kg है। तो कह रहे हैं कि फाइंड एक्सेलरेशन, इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या करिए, फाइंड करिए। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एफ नेट निकालना पड़ेगा, सही बात है। तो जब एफ नेट निकालेंगे तो ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर, दैट इज 7 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर, सॉल्व करिए, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 625 और बाहर आ जाएगा 25 न्यूटन। यानी इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, कितने का, 25 न्यूटन का। इसका मास दिया हुआ है, आप सिंपल F इक्वल टू एम ए लगाएंगे तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा,
F/m करके आ जाएगा, जो कि 25 बाई क्या हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है इसका क्या आ जाएगा, अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, इसका एक्सलेरेशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन उन्होंने और दिया, ध्यानिएगा कि एक बॉडी है, समझिएगा ऐसे, मास वही 5 kg ही ले लीजिए आप समझाने के हिसाब से। इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसे दे दिया कि पहला फोर्स जो है, सपोज करो कि पहला फोर्स 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप प्लस ऑफ k कैप है। सेकेंड फोर्स उन्होंने बोल दिया कि मैं F2 आपको दे रहा हूँ माइनस ऑफ i कैप प्लस ऑफ j कैप माइनस ऑफ 2k कैप, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी वेक्टर फॉर्म में दे दिया। यहाँ वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया था, यहाँ पर 2 कंपोनेंट टाइप के दे दिए थे, एक 7 दे दिया था और एक 24 दे दिया, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दे दिया उन्होंने। तो सबसे पहला काम तो ये है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले आप एफ नेट निकाला करें वेक्टर फॉर्म में। तो इसका हो जाएगा ये F1 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा F2। तो आप देखिए बेटा, ये एफ नेट कैलकुलेट करेंगे तो F1 प्लस F2 इसको ऐड करेंगे तो I को I के साथ ऐड करते हैं, J को J के साथ ऐड करते हैं और K को K के साथ ऐड करा जाता है। 3i माइनस ऑफ I एंड दैट इज योर 2i, 4j प्लस j एंड दैट इज योर 5j, और ये k माइनस ऑफ 2k और ये आ जाएगा माइनस ऑफ k कैप आ जाएगा। अब क्या करा जाएगा बताइए, यहाँ पर अब ये जो एफ नेट निकाला है, आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, जो कि कैसे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। आई के पहले क्या लिखा है 2, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, जे के पहले जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए और के पहले जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर देखा जाए 2 2 ज़ा 4 और ये 25 प्लस 1 आई थिंक ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ 30 करके आ रहा है, ठीक है। ये अंडर रूट ऑफ जो 30 है इतना क्या आ गया आपका न्यूटन करके आ गया। वहाँ पर फिर वही, इसको आप सिंपली क्या लिख सकते थे, इसको सिंपल एफ नेट लिख सकते थे। अब न्यूटन सेकेंड लॉ जो एफ नेट इक्वल टू आप एम ए बोलते हैं उसको लगा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 30 और ये जो है एम जो दिया है क्वेश्चन में शायद 5 देकर रखा हुआ था मैंने, यस, और ए कर दीजिए तो ए इक्वल टू जे खा जाए तो अंडर रूट 30 बाई क्या जाएगा 5 आ जाएगा। बहुत करेंगे, सॉल्व करने की बात करेंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं √5 तो ये आ जाएगा, डिस्लाइस करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6/5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल इस प्रकार से दिया हुआ था, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर बात करें, क्लिक करते रहिएगा, देखो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अब एक बेसिक क्वेश्चन, मैंने कहा ना बिल्कुल बेसिक से अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहे। अब इसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में उन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, सपोज को सेम क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ऐसे उन्होंने बोला कि मैं आपको मास तो 5 kg दे रहा हूँ, एक फोर्स यहाँ लग रहा है 3 न्यूटन का, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है 4 न्यूटन का, ठीक है, और एक और फोर्स दिया है इस तरफ और वो सपोज करो उन्होंने दिया है 10 न्यूटन का, ठीक है, बट एंगल दे दिया हुआ है कितना लेंगे, चलो 37 डिग्री लिखा है, ठीक है। बोल रहे हैं कि इसका क्या निकालो, आप एक्सप्रेशन फाइंड करो। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीका करने का, बस समझिए कोशिश करिएगा। आप इसको एक्सिस डिसाइड कर लीजिए कि एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। 3 न्यूटन वाला कहाँ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, इसको अपन ने नाम दे दिया F1। तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यह आ जाएगा 3 और इस तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा आई कैप। इस वाले को देखें जब F2 है वो कहाँ जा रहा है इस तरफ, तो कितना आ जाएगा वो 4 जे कैप पे कुछ आ जाएगा। लेकिन आप ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे कंपोनेंट्स में, इसको अपन F3 बोल रहे हैं ना, इसको F3 बोल के रखा है, इसको क्या बोल के रखा है F2। तो ये जो 10 न्यूटन वाला है जिसको अपन F3 बोल रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो ये है 37 डिग्री, तो ये आ जाएगा 10 cos 37 डिग्री और ये वाला आ जाएगा 10 sin 37 डिग्री हो जाएगा। अगर cos 37 बोले तो कितना होता है बताइए, आपको चीज़ बताया गया था, दोबारा बता दूंगा आपको। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो कितना होता है 37 डिग्री होता है, ठीक है। तो cos 37 बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 न्यूटन
और इसको अगर देखें तो 10 और साइन 37 हो जाएगा 3/5, तो ये 3/5 2 और ये 6 न्यूटन टाइप का हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप F3 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरफ है आपका 8, तो ये हो जाएगा 8i कैप, क्लियर है। और इस तरफ अगर आप देखें तो कितना है आपका 6 है, तो ये +6j कैप। तो आपने किया क्या, ऐसे क्वेश्चन में F1 को, F2 को और F3 को तीनों कौन से फॉर्म में लिख लिया, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद सिंपल जो है तरीका करिए, Fnet यूज़ करिए और ये फॉर्मूला अभी भी वही है कि वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, वेक्टर F3 हो जाएगा। तो ये जब Fnet लिखेंगे तो जो F1 है वो कितना आ जाएगा 3 4, ये 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप, ठीक है। तो ये आपका 4j कैप और जो F3 है वो 8i प्लस 6j, तो ये आ जाएगा 8i प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 6j कैप। पहली बात तो ये है कि आप क्या करिए कि i को i के साथ प्लस कर लीजिए, 3i प्लस 8, 8 प्लस 2 10 11, ये 10, तो j कैप आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप Fnet निकालेंगे, मतलब कहने का ये है कि Fnet का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो कुछ नहीं करना है, i के पहले वाला 11 है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, j के पहले 10 है उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका आ रहा है 121 और ये 100 और ये एक प्रकार से 221 न्यूटन टाइप पे कुछ आ जाएगा। जब a इक्वल टू निकालेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो ये Fnet बाई जो है m आपका ये 5 kg है, तो आप उसको लिख देंगे, यानी कहने का मतलब ये है √221/5, ये आपका जो आंसर फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, ये आ गया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आएगी, बहुत बेसिक क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, जो कि हमें टाइप पर ध्यान देना है, ठीक है। क्लियर है क्या, एक बेसिक क्वेश्चन की हमने बात किया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम थोड़े से पुल्ली उल्ली वाले कंसेप्ट को समझते चले जाएंगे। देखिएगा, चलो बिल्कुल पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन पहला ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब मैं एक प्रकार की ऐसी जो है एक पुल्ली ले लेता हूँ, पुल्ली पर 2 मास ले लेता हूँ, ठीक है। मास कर लीजिए, इस M1 को कर लीजिए आप 4 kg और M2 कर लीजिए, सपोज करो M2 को हमने कर लिया 3 kg। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ द ब्लॉक्स। जो ब्लॉक्स दिए हैं उनका क्या निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। शॉर्ट ट्रिक्स भी करेंगे, वो देखो। पहले तरीका ये जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। मैं तो कुछ बातें यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर वो सुनिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर ऐसे दिया हुआ हो, देखो समझने की कोशिश करिएगा, है ना, ऐसे, ठीक है। अगर सपोज करो कि इस प्रकार से रस्सी लटकी हो और स्ट्रिंग जो है मासलेस हो और पुल्ली और स्ट्रिंग पे किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्ट्रिंग का कोई, स्ट्रिंग मासलेस क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग मासलेस का मतलब ये होता है कि जो ब्लॉक्स इससे लटकाए गए हैं उनका मास स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है ना। और दूसरी कंडीशन ये है यहाँ पर कि जो ये पुल्ली है, पुल्ली और स्ट्रिंग के बीच में किसी भी प्रकार का कोई फ्रिक्शन अवेलेबल इस समय फिलहाल नहीं है ना। तो जब ऐसे केस आ जाए कि स्ट्रिंग मासलेस हो और पुल्ली में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो याद रखना इधर का टेंशन और इधर का टेंशन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि स्ट्रिंग तो मासलेस हो, स्ट्रिंग मासलेस हो, बट इनके पीछे फ्रिक्शन अगर अवेलेबल है, तो इधर का टेंशन अगर आप लिखा करो T1, तो इस तरफ का टेंशन क्या लिखा करेंगे अपन, T2 लिखा करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए, ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा हो जाए कि स्ट्रिंग का मास है ना, तो याद रखना हर पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा, टेंशन क्या होगा आपका, चेंज होगा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी जितने मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक समझ लीजिएगा कि स्ट्रिंग जो है मासलेस है और पुल्ली और स्ट्रिंग में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग हमारी मासलेस है और फ्रिक्शन भी अवेलेबल नहीं है पुल्ली और स्ट्रिंग के बीच में। हमसे बोला जा रहा है कि आप क्या निकालो, इसका एक्सप्रेशन निकालो, रस्सी में क्या निकालो, टेंशन निकालो और एक और यहाँ भी टेंशन निकालो, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन है। पहले तो पूरे तरीके से करते हैं, देखिए समझते जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ पुरानी कंसेप्ट सिखाऊंगा, थोड़ा सा वो देखो। पहले देखो, अगर आप थोड़े से भी आपको ध्यान हो तो हमने मान लिया कि भाई आपको मालूम है कि ये नीचे आएगा और ये क्या होगा, ऊपर जाएगा।
तो मैं मान लेता हूँ, देखो जैसे ये ब्लॉक इसी से कनेक्ट है, तो अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो रस्सी का ये वाला एंड भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। कितने से ऊपर जा रहा है, x1 से ऊपर जा रहा है। और ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है, सपोज करो कितने से नीचे आ रहा है, x2 से नीचे आ रहा है। यस, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट सिखाया गया था, मैं दोबारा सिखाना चाहूँगा, वो देखो पहले सुनो। ये कितनी रस्सी है, एक रस्सी है। एक रस्सी कितने सेक्शंस है, एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है। क्लियर है क्या? यहाँ पर ये सेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर। इसके ऊपर जाने से रस्सी क्या होगी, ढीली पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस ऑफ x1। ये क्या है, उस पुल्ली से कनेक्ट है जो कहीं पर मूव नहीं कर रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। ये भी किसका क्या हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। ये कहाँ आ रही है, नीचे। इसके नीचे आने से ये हिस्सा क्या होगा, टाइट होगा। तो इसको लिखा जाएगा x2 = 0। यहाँ पर देखा जाए तो x1 = x2 आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान रखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये आ जाएगा dx1/dt और ये आ जाएगा dx2/dt। यहाँ पर देखा जाए तो ये डिफ्रेंशिएट होकर बनेगा वेलोसिटी। अगर इसको आप अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, यदि आप देखें ध्यान से, अगेन अगर देखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, यदि आप t करते हैं तो ये आ जाएगा dv1/dt और ये आ जाएगा dv2 क्या जाएगा dt। ये बनेगा a1 और ये बनेगा a2, यानी a1 और a2 सेम आने वाले हैं। इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर ये जितने से नीचे आ रहा होगा उतने से कहाँ जाएगा, ऊपर। क्योंकि अगर आपने इसको a1, ये बोलो क्लियर है क्या? इसलिए ऐसे क्वेश्चन करते क्या है, वो जितने से नीचे आएगा उतने से कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको मैंने a बोल दिया तो ये a हो गया। अब क्या बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, मासलेस की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे टेंशन t है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, t लिखना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखें, ये कौन सा है, 4 kg वाला है। तो नीचे कौन काम करेगा, 4g, g मतलब 9.8, या डायरेक्ट 10 ले लिया करेंगे, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये कौन है, टेंशन t। यहाँ मैं लिख रहा हूँ FBD ऑफ, कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझको, ये सही जा रहा है। ठीक है, ठीक है, मुझे लगा कहीं सब फोकस गड़बड़ तो नहीं है। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये नीचे और ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। क्लियर है, नीचे आ रहा है तो चांस का डायरेक्ट कर सकते हो, इसको 4g रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 4g माइनस ऑफ t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ऊपर जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके FBD की बात करें तो ये कितना है आपका, 4 नहीं लिया, 3 लिया है अपन ने इसको, है ना। ये कहाँ जा रहा है, 3। ठीक है, ये जो है तो नीचे कौन काम करेगा, अगर देखें तो ये 3g काम करेगा, ऊपर कौन काम, t। ये ऊपर जा रहा है a से ही, तो ऊपर जा रहा है मतलब क्या जाएगा, t - 3g। ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो t - 3g इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ऐड करिए, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करेंगे, -t से +t कैंसिल हो जाएगा, 4g - 3g। ध्यान दीजिएगा, 4g माइनस ऑफ 3g, 4 + 3 7 हो जाएगा, तो 7a। ये g बचेगा तो g/7, दैट इज योर एक्सलेशन। ठीक है, a निकालने का एक तरीका और भी है, नोटिस करिएगा। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, 3g नीचे लग रहा है। इस पर जो है बताइए, इस पर कहाँ फोर्स लग रहा है बताइए, इस वाले पर बोले भाई, इस पे कहाँ लग रहा है, ये कहाँ लग रहा है, 4g लग रहा है। अरे बात क्या, इसको डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट 4g में डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, बोलो हाँ है ना। 4g - 3 है इक्वल टू, दोनों को माइनस को ऐड कर दीजिए, ले दीजिए, खत्म। ठीक है, यहाँ पे भी हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब टेंशन निकालना है रस्सी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखें इस वाली यूज़ को कर लेते हैं तो t उस तरफ, ये इस तरफ कर दीजिए, तो t इक्वल टू आ जाएगा 4g माइनस ऑफ 4a। तो ये अगर आप देखें 4g - 4, ठीक है, और g की वैल्यू कितनी है, g/7। ध्यान दीजिएगा, g/7, 28, 32 g/7 क्या जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, एक बात और भी है कि इस क्वेश्चन में सपोज करो यहाँ टेंशन पूछ रहा था,
यहाँ टेंशन देके इसको मैं टी डैश कर दूंगा, तो आप नोटिस करें कि यहाँ पर देखो एक टेंशन टी यहाँ पे लग रहा है ये वाला, और एक टेंशन टी यहाँ पे लग रहा है, तो ऊपर पूछ रहे हैं टी डैश, तो टी डैश कितना आ जाएगा 2t आ जाएगा। यस, तो यहाँ पर जो टी डैश है, टी डैश वो कितना आ जाएगा 2t, तो टी डैश 2 इंटू टी कितना है 32g/7, टी आ जाएगा 64 जी को चाहे तो 10 राइट रख दीजिए, ये इतना क्या आ जाएगा न्यूटन आ जाएगा। एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन रखा, क्लियर है क्या। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसके एक लेवल को बढ़ा लेते हैं, धीरे से एक लेवल को बढ़ाएंगे। देखो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, ध्यान दीजिएगा फटाफट। देखो देखिए एक क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही ब्लॉक्स हैं ऐसे, मगर उन्होंने कुछ इस प्रकार के 2 मार्क्स लगा के दे दिए। एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन, यहाँ बोला कि भैया ये जो है आपका 2 kg है, सपोज करो ये 3 kg है, और उन्होंने बोल दिया कि ये कितना है 1 kg है। ठीक है, हमसे शॉर्ट ट्रिक्स लगा लेंगे अभी। हमसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पे आप टेंशन फाइंड करो, बिल्कुल नाम लेके रखें, इस पॉइंट पे टेंशन फाइंड करो। ठीक है, पहली बात ये है कि अगर ऐसे देखें तो ये T1 मान लीजिए, और ये क्योंकि मासलेस की बात होती है स्ट्रिंग की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T2, तो यहाँ भी हो जाएगा T2। जितने से पूरा नीचे आ रहा होगा उतने से कहाँ जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा ए से। अब आप क्या कर दीजिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए हर ब्लॉक्स का। अगर हम बात करें तो यहाँ पर FBD ऑफ क्या हो जाएगा, FBD ऑफ 2 kg, यहाँ पर देखें तो ये जो है 2 kg, ये लगेगा 2g का इधर आ जाएगा, और ए वाला कितना हो जाएगा T1। अगर आप देखें तो ये जो है ए से नीचे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 2g माइनस टी इक्वल टू 2a, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बोलो क्लियर है। अब हम इसका FBD बनाते हैं, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ क्या है 3 kg का है ना। तो 3 kg पे यदि आप ध्यान दें, ये 3 है kg। देखो पहली बात ये है कि यहाँ पर ये टेंशन तो लगी रहा होगा ये वाला, यस, वो लगा दीजिए। ऊपर एक टेंशन लगी रहा होगा कितने का T2, लेकिन इसके साथ में इसका mg भी तो काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हो नीचे कौन आ जाएगा 3g आ जाएगा। ये भी सिस्टम नीचे आ रहा है, तो नीचे आने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को प्लस करके पहले माइनस, नेट फोर्स निकालेंगे ना, F नेट मतलब क्या होगा दिस माइनस दिस, F नेट इक्वल टू ma। तो कितना आ जाएगा बताइए, T1 प्लस क्या जाएगा 3g माइनस ऑफ T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3a, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। सही है क्या। अब इसकी FBD बना दे 1 kg का, तो देखिए क्या आ जाएगा, FBD ऑफ क्या आएगा 1 kg। इसका जब 1 kg वाले का बनाएंगे तो 1 kg, नीचे 1g मतलब सिंपल g, और ऊपर काम कर रहा है T2, ये T2 ये ऊपर ही जा रहा है, तो a से ऊपर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा यह T2 माइनस जी इक्वल टू क्या 1 इंटू a मतलब a, एंड दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करेंगे, वो देखिए ध्यान से, आपका ये फर्स्ट है, सेकंड कहाँ है वो रहा, देखिए तो माइनस T1 है ना, T1 है। देखिए यहाँ पर देखा जाए माइनस T1 से प्लस T1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल हो जाएगा। नोटिस करिए क्या बचेगा यहाँ पर 2g प्लस 3g माइनस जी, देखिए कितना आ जाएगा बताइए। अच्छा 2g प्लस 3g माइनस जी इक्वल टू 2a प्लस ए 3a प्लस 3a 6 है। आप नोटिस करें, इसको शॉर्ट में तो कर सकते थे आप। ये देखिए यहाँ ए कहाँ लग रहा है, 2g का नीचे लग रहा है, ए कहाँ लग रहा है 3g का नीचे, इस तरफ वाला ऐड करके इस तरफ वाले को माइनस कर दो, ये कितना है 1g, वो देखो 2g प्लस 3g माइनस ऑफ g तक से तीनों मास को ऐड करो इक्वल टू ए कर दो। बस में क्या पर क्या पहले पढ़ा, मतलब इस तरफ वाले को पूरा ऐड कर दो, 2g 3g माइनस जो ज़्यादा वाले को ऐड कर लो, तो 2g प्लस 3g कितना हो गया 5, इस तरफ माइनस जी कर दे, इक्वल टू तीनों मास ऐड करो, 2 प्लस 3 प्लस 1 7, सॉरी 6 है, ये कितना हो गया 4 आ गया, 4g बाई 6 दैट इज योर a, तो a इक्वल टू आ गया 2g बाई 3 ऐसा। ठीक है, अब T2 पूछ रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा, तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, ये g प्लस ए पड़ जाएगा, तो g प्लस ए मतलब हो गया ये, तो 3 प्लस 2 5, ये आ जाएगा 5g बाई 3।
अब अगर आपको T2 मिल गया है, T1 डायरेक्ट निकाला, इसका यूज़ कर लीजिए, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए वो है। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ कर लीजिए, इसको इस तरफ कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 2G माइनस 2A। तो T1 ये आ जाएगा 2G माइनस 2A, A इज योर ये 2G/3। तो T1 3 2 जा 6, 6 2 2 जा 4 माइनस 2 बजेगा ना, T2 बजेगा मेरे हिसाब से, है ना। ये बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी वो आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ का पूछेंगे तो यहाँ का टेंशन कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ का टेंशन मान लो T3 है तो T3 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। कभी क्वेश्चन में उलझा भी सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि बताइए कि T1 और T2 का रेशियो क्या होगा। पॉइंट का नाम दे दिए, बोले कि भाई एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, बताओ दोनों के जगह जो टेंशन है उसका रेशियो कितना, T1/T2 कर देंगे। शॉर्टेज पकड़ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, कॉपी करिए, फास्ट करिएगा। आज शाम तक लगभग रिवाइज हो जाएगा, शाम तक खत्म हो जाएगा टॉपिक, लगभग खत्म हो जाएगा। होगा क्या? ठीक है, तो अब जो है इसको मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ रिवीजन के मकसद से। जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय वो रिवीजन के ही मकसद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेन क्लास का जो रिकॉर्ड करूँगा वो तो बच्चे लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे, इसको सिर्फ रिवीजन के पर्पस से पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ अलग से। हो गया? अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन देखिए अगला। एक क्वेश्चन आता है, उसको देखिए ध्यान से। उन्होंने कहा कि आपके पास, समझिए बात को, ऐसे करके एक 5 kg का एक ब्लॉक है। बोले 5 kg का एक ब्लॉक है और वो इस पर इस प्रकार से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बताओ इसका एक्सलेशन। तो आप बोलोगे मजाक कर रहे हो, 10 इक्वल टू m में हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छी। क्वेश्चन चेंज। मैंने कहा कि यहाँ पर 2 ब्लॉक्स है, मान लो कि ये 3 kg है ना, मान लो, है ना। पहला क्वेश्चन इजी लेंगे। यहाँ पर एक जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। सपोज करो हमसे पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में कि आप भाई साहब इस पॉइंट पे क्या निकालो, टेंशन निकालो। पहला क्वेश्चन यही है। अगर आप देखें इस पूरे सिस्टम को, नोटिस करिएगा, इस पूरे सिस्टम को ये क्या कर रहा है, खींच के ले जा रहा है, और यहाँ कोई फ्रिक्शन, कोई बात ही नहीं हो रही है अभी तक। तो ये देखा जाए तो ये ए से क्या हो रहा होगा, आगे जा रहा होगा। देखो अगर ए निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? देखो सुनो, अगर आप देखें तो ये खींच के ले जा रहा है, कितने को, इतने को, 5 + 3 कितने को, 8 तो ए आपका डायरेक्ट आ जाएगा 10/8, जो कि आ जाएगा 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल ये है कि जगह का टेंशन निकालना है, तो आपने टी मान लिया। तो इस वाले ब्लॉक को देखो, पीछे वाले ब्लॉक को, इस पे है 5 kg और ये एक लग रहा है टी, और ये जा कितने से रहा था, ए से ही आगे जा रहा है। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे क्या चीज़, टी इक्वल टू एम में, तो एम इंटू ए, तो 5 और इंटू क्या आ जाएगा 5/4, दैट इज़ योर 25/4 न्यूटन आ जाएगा। काम खत्म। ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आप एक अच्छे बच्चों की तरह करते, तो ये 3 kg, ये कितने का लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है, पीछे एक टेंशन काम कर रहा है टी, ये टेंशन टी लग रहा है। यहाँ पर देखा जा, ये जा कितने से रही है, ए से आगे। सपोज करो यस, इसको मैं एफ लिख दूँ फिलहाल के लिए, अभी एफ क्या हो जाएगा, तो एफ माइनस टी इक्वल टू क्या होता है 3a। बोलो, ये फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं आप। फिर इसके एफ की बात करते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कि 5 kg है, फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, टी का लग रहा है, या ए से आगे जा रहा है, क्या करते, टी इक्वल टू 5a, दैट इज योर सेकेंड। दोनों को ऐड करते, बोलो हाँ है ना, टी से टी कैंसल होता है, तो f इक्वल टू आता आपका 8a, f जो है आपका 10 है, तो 10 इक्वल टू 8a, तो a इक्वल टू 5/4, जो कि डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, फिर एक उठा कर डाल देते, क्या आ जाता है आपका, t आ जाता। अब उन्होंने यही क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन और दिया आपको सामने। मैंने कहा कि यहाँ पर 3 मास है, सपोज करो 3 मास है, यहाँ ये ऐसे, और एक फोर्स लग रहा है F। आप डायरेक्ट करना पसंद करिएगा। इसका मास दे रहा हूँ m1, इसका मास दे रहा हूँ m2, इसका मास दे रहा हूँ m3। मैं कह रहा हूँ रस्सियाँ जो आपको दी हुई हैं, एक रस्सी ये रही है, एक रस्सी ये है, यहाँ पर क्या निकालो, टेंशन निकालो। पहली बात अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा को खींच कौन रहा है,
अगर देखें तो ये F खींच रहा है तो A से खींच रहा होगा, सिंपल। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो F इक्वल टू एम ए, तो M के नाम पर क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 और A लिख दीजिए। डायरेक्ट यहाँ पर A इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3, खत्म काम। अब उन्होंने क्या पूछा, देखो यहाँ टेंशन पूछा, यहाँ टेंशन पूछा, यहाँ मान लो क्या चीज़ T1, यहाँ मान लो क्या चीज़ T2, पर T2 ही निकाल लो। T2 निकालना बहुत आसान है। ये देखो ये कौन है, M3, खींच कौन रहा है T2, जा कितने से रहा A, तो आप देखिए T2 इक्वल टू हो जाएगा M3 इंटू A आपके पास अवेलेबल है तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा M3 F अपॉन डायरेक्ट आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस ऑफ M3 आ जाएगा, ख़त्म। अगर आप देखें आपको यहाँ A निकालना है, T1 निकालना है तो आप डायरेक्ट मार दीजिए। यहाँ से देखिए ये आपका M1 है, आगे लग रहा है F, पीछे लग रहा है T1, जा रहा है A से, सही बात है। ये आ जाएगा F माइनस T1 इक्वल टू M1 है। T1 इक्वल टू ये देखा जाए तो F माइनस M1 A कर दीजिए, T1 दैट इज योर F माइनस M1। ये हमें शॉर्टिक्स चलता है, बोलो बोलो, यहाँ भी शॉर्टिक्स है, यहाँ शॉर्टिक्स यूज़ होता है, बता रहा कौन सा। देखो M1 इंटू, बोलो M1 इंटू A कहाँ गया, ये रहा होगा ना, ये F अपॉन, बोलो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3। बताइए T1 इक्वल टू क्या आया, बताओ। ये इस तरफ आएगा तो M1 F आएगा और यहाँ माइनस M1 F आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये M2 प्लस क्या बचेगा, M2 प्लस M3 और ये F होल अपॉन क्या बचेगा, M1 प्लस M2 प्लस M3। बोलो हाँ है ना। तो देखिए अच्छा एक बात बताइएगा, मैं कुछ एक ट्रिक सिखाता हूँ। सबसे पहले A निकाल लिया करो। A कैसे निकाला, इस पूरे कौन खींच रहा है, ये A निकाल लिया। अब मान लो कि मैंने आपसे क्या पूछा वो सुनो। मैंने डायरेक्ट पूछा कि ताऊ T2 कितना होगा, बोलो हाँ है ना। T2 यहाँ लग रहा है, इसके पीछे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, M2 और, तो F इक्वल टू क्या होता है M में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये T1। तो T1 के पीछे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो इन दोनों को खींच कौन रहा है, T1 तो खींच रहा है। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M में, तो T1 ये देखो ये रहा T1, M के नाम पर इन दोनों को खींच रहा है, ये देखो इनको खींच रहा है, और ये रहा ये पूरा A है, खत्म। बोलो क्लियर है क्या, मतलब करना ही नहीं सॉल्व पड़ता, खड़क खड़क मारते जाओ, बस में आगे क्या है, टाइम बचता है। बोलो क्लियर हुआ, यस क्लियर है ना, नहीं ऐसा में क्या, चलो कॉपी कर लो। अब कोशिश करा करें इसको शॉर्ट में ही करा करें। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको आप शॉर्ट में करने की कोशिश करिएगा, कुछ तो टाइम बचाइए। देखिए एक क्वेश्चन है 2, 3, 5। देखिए अब बताइए, अच्छा ये दिया है, ये है और ये है, ये दिया है 2 kg, ये दिया है 3 kg और ये दिया है 5 kg। इसको फोर्स लगाया जा रहा है कितने, 40 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है क्या यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन निकालिए, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर एक टेंशन है, सपोज करो T1 है, और एक यहाँ पे टेंशन है, सपोज करो T2 निकालने के लिए। सबसे पहला काम बताइए क्या होगा, आप बताइए क्या करेंगे। A निकालेंगे चुपचाप से, A इक्वल टू 40 बाई क्या जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 10 आ गया, यानी 4 आ गया, ख़त्म बात। बोलो क्लियर है क्या। सवाल T2 का है, तो T2 खींच किसको रहा है, 5 को, तो F के नाम पर क्या आ जाएगा T2, F इक्वल टू M में ये आ जाएगा 5 इंटू A, ये आ जाएगा 5 इंटू 4, आंसर इज 20 न्यूटन, खत्म। ये बताइए इसको T1 किसको खींच रहा है, T1 तो इन दोनों को खींच रहा है, बोलो हाँ है ना। तो T1 इक्वल टू M के नाम पर आएगा 5 प्लस 3, 8 इंटू A, आंसर इज योर 4, दैट इज योर 32 न्यूटन, खत्म। बोलो हाँ है ना, कॉपी। एक बार अपना हाथ सेट कर लीजिए ना, हम क्वेश्चन को देखते ही बनाना चालू कर दीजिए। अब ठीक है, यस चलो सुना गया क्या। तो सीधी सी बात यह है कि आपको अपना वक्त बचाना है, वक्त बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए
यहां पर नेक्स्ट आता है, वो देखते हैं। एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ठीक, 3 200। देखो एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया उन्होंने, पर 2 दिया है ना। हाँ, उन्होंने बोला कि ये जो है 2 kg का है, ये 3 kg का, और मैं खींच रहा हूं इसको 100 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा हूं। ऐसे कर दिया। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द कॉमन एक्शन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। करे कॉमन एक्शन निकालो और क्या निकालो, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालो। तो पहले तो तरीके से करते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3G काम कर रहा होगा और यहाँ पर एक टेंशन काम कर रहा होगा और यहाँ पर एक और होगा जो कि 2G है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, T, और 3G ऊपर जा रहा है, कितने से मान लिया अपन ने, A से ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, T माइनस 3G इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3A। इसकी बात करें तो इस पर एक फोर्स लग रहा है 100 का, मैं इसको F लिख देता हूँ फिलहाल तो, और नीचे 2 लग रहा है, 2G लग रहा है और एक कौन लग रहा है, T लग रहा है। तो माइनस ऑफ 2G माइनस ऑफ T इक्वल टू आ जाएगा 2A। यस या नो, यस। दोनों को ऐड करिए, T से T कैंसिल हो रहा है, ये तो F इस आ जाएगा माइनस ऑफ 5G, बोलो हाँ है ना, इक्वल टू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5A। बोलो क्लियर है क्या, बताइए। A इक्वल टू क्या आया, 5F माइनस 5G बाई 5। अक्कल लगाओ कैसे निकला डायरेक्टली। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, F लिखा हुआ है, ये 2G नीचे का लग रहा है, 3G नीचे का लग रहा है, तो कितना हो गया माइनस 5G। यस, तो ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया F इक्वल टू M में, M कितना हो गया 2 + 3 5। खत्म करो आंसर, ठीक है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आ गया 100, ये 5 × 10 होल अपॉन 5, तो A इक्वल टू 50 10 5 आएगा, नहीं सॉरी 10 नहीं 10 आएगा 10 आएगा 10 आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। रुकिए, अगर मैं पूछूँ टेंशन निकालना है, अब बताइए टेंशन है कितना, वो देखो पहले तो आप देखो, बोलो यह टेंशन, बोलो ये मतलब ये 3G खींच कौन रहा है, ये खींच रहा है क्या, ये देखो ये, बोलो हाँ है ना। बताओ कौन कौन खींच रहा है, T, नीचे कौन लग रहा है 3G, तो T माइनस 3G इक्वल टू 3A। खत्म करो, ये निकाल चुके थे उधर, ऐसे भी बोलो सही है क्या। बताओ कितना आ जाएगा, T माइनस 3G, ये 3 × A, ये 10 है, कितना हुआ 30, यहाँ पे 30 ही आएगा, 3G 10 रखोगे तो 60 हो जाएगा। T इक्वल टू 60 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या। अगले वाले क्वेश्चन को कोशिश करिएगा डायरेक्ट करने की। कितना है 2 3 5 200। देखिए यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर ये है 2 kg, ये 3 kg और ये है 5 kg और 200 न्यूटन से खींच रहे हैं। यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन पूछ रहे हैं और एक्शन पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो निकालना डायरेक्ट फायदेमंद दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ए डायरेक्ट आ रहा है। ए इक्वल टू कितना आ रहा है बताइए, 200 माइनस, यहाँ आ जाएगा 2G, यहाँ आ जाएगा 3G, यहाँ आ जाएगा 5G, 10G। 10G नीचे लग रहा होगा, 10G मतलब कितना हुआ भाई 10 × G बाई M कितना होगा 2 + 3 + 5 10। आंसर आ गया 10, कितना आ गया, ये आएगा 10, 100 आएगा, 110 आंसर आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले पड़ा, मतलब एक लाइन में खट से मार दिया। अगर मुझसे कोई बोले कि भाई आप तो T2 निकालो, तो T2 ऊपर लग रहा है, 5G नीचे लग रहा है, यानी T2 माइनस 50, 5G मतलब 50 इक्वल टू 5 × A रहा। बोलो हाँ है ना, क्या T2 100 आ गया, खत्म। सही है क्या। अगर कोई ये पूछ रहा है कि T1 बताओ, तो T1 कितने लोग खींच रहा है, देखो T1 ये रहा ऊपर, 3G और 5G नीचे, तो यह आ जाएगा T1 माइनस 8G इक्वल टू MA, 5 + 3 8, तो यह 8A आ गया। तो T1 जो है आपका कितना आएगा, 80 यहाँ भी आएगा, यह 80 160 न्यूटन। आंसर खत्म। बोलो क्लियर है क्या। तो ये तो तरीका है, आपको अब धीरे धीरे यूज़ करना पड़ेगा, छोटे बड़े तरीके हैं, ऐसा नहीं कोई बड़ा तरीका है। पले पड़ गए यहाँ तक, चलो आगे बात करते बेटे। ठीक है, बेसिक, ठीक है,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? कल फ्रिक्शन एक दो दिन में दो टॉपिक निपटा जाएंगे। एक दो दिन, 3 दिन, एक दो दिन, 3 दिन, सब टॉपिक खत्म हो रहे हैं। पहले 11th 12 की सिर्फ रिकॉर्डिंग चल रही है, क्लास रिकॉर्डिंग, थोड़ी प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग है ना। चलो, इन्होंने क्वेश्चन दिया, मान लीजिए ऐसा कुछ, अक्का लगाओ। उन्होंने बोला एक काम करो, ऐसे मैं दे दिया, एक ब्लॉक ऐसे रख दिया है और एक ऐसे, इसको बोल दिया है M1, इसको बोल दिया है M2। देखिएगा, इसको सॉर्टिक से करेंगे ये, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है, बोलो हाँ है ना। तो और कहीं स्ट्रिंग फ्रिक्शन वगैरह है, टेंशन क्या रहेगा, सब जगह सेम रहेगा। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखिएगा कि ये अगर A से नीचे आ रहा होगा तो यह A से क्या होगा, आगे जाएगा। इस पर अगर देखें तो ये M1G लग रहा होगा, क्योंकि नीचे आ रहा है तो M1G माइनस ऑफ T इक्वल टू M1A बोलना पड़ेगा। सही है क्या? एक मिनट, ये जो है आगे जा रहा है तो इसको T खींच के ले जा रहा है, तो T इज इक्वल टू M2A, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। अगर हम बात करें इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये जो है आपका M1G, तो ये आ जाएगा M1A प्लस ऑफ M2A। ए कॉमन लेके नीचे ले आएंगे तो ये M1G अपॉन M1 प्लस M। इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, देखो कैसे, खींच कौन रहा है इसको, ए खींच रहा है, तो क्या आ गया, F आ गया, F बाई M। खींच किसको रहा है, दोनों खींच रहा है वो, M कर दो, खत्म डायरेक्ट। उस वाले में क्या करते थे, इस वाले में, इस टाइप में, जो बड़ा मान इस तरफ बड़े वाले को छोटे में से माइनस किया, इक्वल टू M में कर दिया। इस वाले में बस एक खींच रहा होगा, ये थोड़ी ये ऐसे थोड़ी कहीं जा रहा होगा, एक खींच रहा है इसलिए तो आगे आ रहा है यार। तो खींच कौन रहा है, M1G, तो ये F हो गया, F इक्वल टू M में, M के नाम पर M1 प्लस M2, खत्म। अब बताओ T निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। T इक्वल टू क्या हो गया, M2A। तो अब बताइए क्या आ जाएगा, T इक्वल टू M2 M1 प्लस M2, दैट इज अ T। सही है क्या? जी लगा देंगे, जी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर ध्यान से देखें तो एक टेंशन यहाँ लग रहा है, एक टेंशन यहाँ लग रहा है, और यहाँ बंधी हुई है ऐसे, जो यहाँ टेंशन काम कर रहा होगा, बोलो हाँ है ना, इसको मैं F बोल देता हूँ। तो भाई साहब वो तो F है, दोनों 90 डिग्री पर है, तो F आ जाएगा अंडर रूट ऑफ T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, दैट इज योर अंडर रूट 2T। तो ये जो F T के नाम पर ये लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा M1 M2G होल अपॉन, ये आ जाएगा M1 प्लस ऑफ M2 आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया क्या यहाँ पर? ठीक है, और बातें करते हैं। सोचिए, अच्छा अगर मैं क्वेश्चन दूँ आपको, सोचिए, मतलब दिमाग लगाइएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन। मैंने कहा कि चलो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ऐसे करके, बस सोचिएगा, है ना, ऐसे है। ठीक है, मैंने कहा हर क्वेश्चन करते जाए। ये 2 kg है, ये 3 kg है, और इसको कर दो 1 kg टाइप का कुछ। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि टेंशन जो है T1 और T2 का मान कितना कितना होगा, वैल्यू कितनी कितनी होगी। तो पहले बताइए A कितना होगा, खींच कौन रहा है, 2G प्लस 3G खींच रहा है, तो 5G खींच रहा है। 5G कितने को, पूरे मास को खींच रहा है। 5 2 प्लस 3 6 हो जाएगा ना, 6 हो गया आंसर, आंसर आ गया। भाई बताइए खींच कौन रहा था, M1G, तो नेट फोर्स हो गया। अपॉन क्या है, किसको खींच रहा था, M1 प्लस M2 दोनों खींच रहा था। यहाँ खींच कौन रहे हैं, एक 3G खींच रहा है, एक 2G, तो 5G। कितने मास को खींच रहे हैं, इतना प्लस इतना प्लस इतना, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 कर दिया, 6 आ गया, आंसर आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई पूछे T1 बताओ, अब बताओ T1 में क्या है। अगर ध्यान से देखो तो ये कितना है, 2 है, ऊपर कितने का लग रहा है, T1, बोलो हाँ है ना, और यहाँ लग रहा है कितना, 2G, बोलो क्लियर है क्या, यस या नो। आ कहाँ रहा है, यह नीचे, सिंपल है, बोलो क्या आ गया।
नहीं क्यों, 2g माइनस T1 इक्वल टू 2a। ए आप निकाल चुके, रख दो, क्या निकल जाएगा, T1 निकल जाएगा। और जहाँ तक T2 का सवाल है, T2 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये 1g दिया है, तो ये कितना है T2, तो T2 इक्वल टू 1 इंटू ए, तो 1 इंटू ए इज योर 5g/6। खत्म कर, बोलिए क्लियर है क्या यहाँ पर? तो एक बेसिक क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आया, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, उन्होंने बोला कि यहां पर मैं आपको 2m मास दे रहा हूं, पुल्ली लगा दिया। यहाँ पर 3m का मास दे रहा हूँ, यहाँ एक पुल लगा दिया, ऐसे कर दिया। और बोले यहाँ पर मैं आपको एक मास दे रहा हूँ 4m का, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तो काम बताइए कि यहाँ पर अगर टेंशन को T1 है, क्योंकि यहाँ टेंशन T1 होगा तो यहाँ भी T1 होगा, और यहाँ टेंशन T2 है तो यहाँ भी कितना होगा, T2 ही होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि काम करिए, क्या निकालिए, सिस्टम का जो एक्सलेशन है वो निकालिए और टेंशन निकालिए। 4 है, यहाँ पर ये है, स्वाभाविक सी बात है नीचे आएगा, तो नीचे कितना होगा, ये 4mg हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 3mg। ये स्वाभाविक सी बात है, नीचे अगर A से आ रहा है तो ये इस तरफ जा रहा होगा A से, और ये A से कहाँ जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा। अगर ध्यान से देखें तो जब ये नीचे आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि 4mg माइनस ऑफ T2, 4mg माइनस ऑफ T2 इक्वल टू ma, तो 4ma फर्स्ट आ जाएगा। अब मैं इसकी भी बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, 2m में इस तरफ लग रहा है T2, इस तरफ लग रहा है T1, बट ये जा इस तरफ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू ma, तो ये ma आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस वाले की, इस वाले पे, तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो T1 माइनस क्या हो जाएगा, T1 माइनस 3mg इक्वल टू 3ma, दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। अगर इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड यदि आप सॉल्व करते हैं, फर्स्ट प्लस ऑफ सेकेंड प्लस ऑफ थर्ड करते हैं, तो नोटिस करिए माइनस T2 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T1 कैंसल, क्या जाएगा 4mg 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 माइनस 3mg। अगर देखें 4mg माइनस ऑफ 3mg इक्वल टू 4m में, 2m में, 6m में, 9m में, 9ma। सही है क्या? ये आएगा mg, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा g/9। बोलो हाँ है ना। अब इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे वो देखिए। इधर कितना लग रहा है 4mg, इधर कितना लग रहा है, तो जो पुल्ली वाला कंसेप्ट था कि नहीं था, ऐसे था। बोलो हाँ है ना। इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर लग रहा है कितने का, 2 न्यूटन का, तो नेट फोर्स कितना हो गया 10-2। यहाँ भी वैसे ही हो गया। यहाँ कितना लग रहा है 3mg, यहाँ कितना लग रहा है 4mg, तो नेट कितना हो गया 4mg माइनस 3mg, कितने का बचा है mg, mg इधर आ गया। तो A इक्वल टू क्या हो गया, A इक्वल टू F के नाम पर क्या आ जाएगा mg अपॉन, खींच उसको रहा है, वो पूरे मास को खींच रहा है, इसको भी खींच के ला रहा है, इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, कितना आ जाएगा 9m, m से m कैंसल, तो A इक्वल टू आ गया g/9। खत्म, ठीक है, सही है। अब उसके बाद अगर टेंशन की बात करें तो आप T1 आराम से निकाल सकते हैं, इसको उठाकर डाल दीजिए, क्या निकल जाएगा, टेंशन निकल जाएगा। सही बात है क्या यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब थोड़ी सी आगे ले चलते हैं क्वेश्चन को। इसमें टफ क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, टफ क्वेश्चन है बिल्कुल, जो नीट में मेंस, मतलब मेंस और नीट के बाद उस पर जा ही नहीं रहे कहीं पर, बिल्कुल लेवल पे है। अब आप ये देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, हाँ एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कुछ ऐसा बोला, समझिएगा। उन्होंने बोला कि काम करो, ये जो एंगल है वो 37 डिग्री ले लो और ऐसे कर लो, समझिए। बोले एक काम करिएगा, यहाँ पर एक ब्लॉक रख दो, यहाँ पर एक ब्लॉक, ये 5 kg का ले लो, और यहाँ पर एक पुल्ली ऐसे पास करवाओ, फिर यहाँ पर लटका दो, और सपोज करो ये उन्होंने बोला कि आप 10 kg का ले लो।
बोले क्या निकालो, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट करो। तो पहले तरीके से करते हैं, फिर बात करते हैं, वो देखिएगा। अगर आप देखें ध्यान से, अगर आप FBD बनाना चालू करें तो देखिए ये टेंशन T है, ये वाला टेंशन क्या है, T है। आप जितने से ये ऊपर जाएगा उतने से ये नीचे आएगा, बोलो हाँ है ना। अगर एक वैल्यू प्लस आ गई इट मीन्स कि हमने डायरेक्शन सही लिया है, और एक वैल्यू अगर माइनस में डायरेक्शन क्या लिया हमने, गलत लिया, उल्टा कर देना पड़ेगा, इतने फ़र्क रहता है। तो ये मत टेंशन लिया करिए कि इसको नीचे लेके ऊपर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है आपका 10 kg, तो ये आ गया 10G, ऊपर लग रहा है T, आ कहाँ रहा है, यह नीचे आ रहा है, सही है क्या। तो यानी ये जो है आप देखें तो 10G माइनस T इक्वल टू 10A टाइप कुछ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पे आ जाते हैं इंक्लाइंड वाले पे, ये वाले पर, ये तो आपको मालूम है शायद कि अगर ये 5 kg है, ये कितना हो जाएगा 5G। इसके दो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। देखिए अगर ये वाला अगर आपका 37 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 37 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा 5G साइन 37, बोलो हाँ है ना, साइन 37, और ये वाला हो जाएगा 5G, ये कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, यहाँ कॉस आएगा ना, हाँ वही तो कॉस आएगा, कॉस 37, और ये जो है साइन 37। बोलिए क्लियर है क्या। यहाँ पर आप देखें जो ऐसे लग रहा है, कौन लग रहा है, टी लग रहा है, बोलो हाँ है ना। खेल को समझिएगा पहले तो, अब देखो, और ये जा कहाँ रहा है, ऊपर, बताइए क्या हो जाएगा। नॉर्मल यहाँ लग रहा है, फिलहाल फ्रिक्शन है नहीं तो नॉर्मल कोई रोल नहीं है ना। तो ये T माइनस 5G साइन 37 इक्वल टू MA, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हैं, T से T कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर देखें 10G माइनस 5 साइन 37, 10 प्लस 5 दैट इज योर 15 है। फिर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे अपन। देखिए ये बताइए, ये जब लिखा हुआ है तो ऐसे में कौन काम कर रहा है, 10G काम कर रहा है, और ऐसे में कौन काम कर रहा है, 5G साइन 37, बोलो है ना, यस। जब ऐसे था तो क्या करवा रहा था बताइए, ये 10 है, ये 2 है, तो क्या करते थे 10 माइनस 2 करते थे। इस बार ये इतना है, इधर ऐसे खींच रहा है, कितने से खींच रहा है इसको, यह 5G साइन 37 से खींच रहा है। तो क्या किया हमने, 10 माइनस, जैसे यहाँ पर 10 माइनस 2 करते हैं, करना पड़ेगा 10 माइनस, ये देखिए लिखा हुआ है डायरेक्ट, इक्वल टू M में 10 प्लस 5 दैट इज और 15 है। डायरेक्ट मारो, खत्म करो, इतना कौन करने जाएगा, टाइम है क्या इतना, टाइम तो बचाना है ना, रुके अभी, ठीक है। अब बताइए, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड कर रहा हूँ, देखिए कर दिया है, यहाँ कितना आ जाएगा 10G माइनस 5G, और ये कितना आता है 3/5 होता है, ये 5 से 5 कैंसल, आई थिंक ये आ जाएगा 7G/15 दैट इज और A। बोलो क्लियर है क्या। A निकलते ही यहाँ पर एक को डाल दीजिए, क्या निकल के आ जाएगा, T आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर नोटिस करिए, जब ये ऐसे पुल्ली लगी हुई है, ये देख रहे हैं क्या, ये एक मिनट डायग्राम आ दो पहले अच्छे से, फिर बोल रहा हूँ क्या हुआ, ऐसे लगी हुई है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि जब ये पुल्ली ऐसे लगी है, ध्यान दीजिए, ये ऐसे, तो एक टेंशन ये है और एक टेंशन ये है, बोलो क्लियर है क्या। ये एंगल कितना है 37 डिग्री, ये कितना है बेटा 90 डिग्री, ये वाला कितना है दैट इज और 53 डिग्री। अगर आप देखें ध्यान से, ये ऐसे करें, हमने कहा कि अगर ये 37 डिग्री तो ये 3 होता है, ये 4 होता है 5, और भाई साहब ये 53 डिग्री होता है, ठीक है। अब बताइए कैसे आएगा। अगर ध्यान से देखें, अब पूछा जाए बताइए ये नेट फोर्स कितना लग रहा है, किसके ऊपर, किसके ऊपर, इस वाले पर, इस यहाँ एक यहाँ लगा ना रॉड लगी है इसे, इस पर कितना नेट फोर्स लग रहा है। अगर देखें तो F इक्वल टू दो फोर्स है T और T, तो पहला F1 स्क्वायर मतलब T स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, तो यहाँ 2T इंटू टी और यह आएगा कॉस 53 डिग्री, T स्क्वायर दैट इज योर 2T स्क्वायर प्लस और 2T स्क्वायर कॉस 37, तो 53 क्या आ जाएगा 3/5, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/5। देखिए 2T स्क्वायर 4T स्क्वायर मत कर दीजिएगा, 2T स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 3/5, क्लियर है क्या। 5 प्लस 3 8 2 16 का 4 बाहर, फिर T स्क्वायर का T बाहर, बट √5 बच जाएगा, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 5, जो T की जो वैल्यू आएगी वहाँ से उसको डाल दीजिएगा, मिल जाएगा टेंशन, खत्म काम।
बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? चलो आगे देखते हैं। हो गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आया, वो देखिएगा। उन्होंने ये कहा, सपोज करिए क्वेश्चन में 2 और 3, देखिएगा क्वेश्चन ये बोला कि भाई साहब कुछ ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, कह रहा है मैं ये आपको 53 डिग्री दे रहा हूँ, ये 37 डिग्री दे रहा हूँ, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, और पुल्ली इस प्रकार से बंधी हुई है ऐसे और ये ऐसे। बोलो हाँ है ना? यहाँ पे अगर हम देखें ये 2 kg, दोनों 2 kg हैं क्या? हाँ, यहाँ पर ये जो है आपका 2 kg है, ये 2 kg है, ये पता नहीं कौन सा kg हो गया, ये 2 kg, ठीक है। कह रहे हैं इसका क्या निकालो, एक्सा निकालो और टेंशन निकालो। शॉर्ट ट्रिक्स है अपने पास, शॉर्ट ट्रिक्स वाला देखे, शॉर्ट ट्रिक्स भी कर लेते हैं, प्लस शॉर्ट ट्रिक्स से कर लेते हैं। करने के बाद शॉर्ट ट्रिक्स से मारिए। मान लीजिए कहाँ जा रहा है, या ए से नीचे जा रहा है, तो ए से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, इसको रिजॉल्व करेंगे है ना, ये 2g होगा, तो इधर कितना आ जाएगा 2g साइन 53 और ये आ रहा है 2g कॉस 53 डिग्री। सही बात है। सेम वैसे यहाँ पर ये 2g है, तो ये भी रिजॉल्व होगा, तो इस तरफ कितना आ जाएगा 2g साइन 37 और ये ऐसे आ जाएगा 2g कॉस 37। एग्री? ठीक है, अभी बताया था। ये देखिए, ये अगर 37 है तो 3 होता है, 4 होता है, और ये 5 और ये 53 डिग्री होता है। अब बताइएगा, डायरेक्ट मारिए तो बताइए ये कितना है 2g साइन 53। बोलो हाँ है ना? इधर ये इधर, बोलो a इक्वल टू क्या आएगा, कितना आएगा 2g साइन 53, 2g माइनस हो गया, लग चुका है, अपॉन ma, तो m कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, खत्म। नहीं आ समझ में भाई, ए वाला फोर्स माइनस ए वाला फोर्स इक्वल टू हो जाए, इक्वल सॉरी अपॉन में कर देंगे, नेट मास तो 2 + 2, खत्म, ये आ गया। नहीं आ समझ में? पूरा सॉल्व करूँ? अब बताइए, तो a इक्वल टू, बोलो बेटा 2g, चलो 2g कॉमन ले लेते हैं, साइन 53 4/5, साइन 37 3/5, सही है, अपॉन 4, तो a इक्वल टू 1/5, यानी 2g अपॉन 5 इंटू 4, ये 10 है, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसल, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यस। टेंशन निकालना बहुत आसान है बेटे। ये देखिए, ये t है, ये क्या है t, किसी से निकाल लीजिए, नीचे जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा 2g साइन 53 माइनस ऑफ t इक्वल टू 2a। बोलो क्लियर है क्या? इक्वल टू 2a, तो t इक्वल टू ये उधर 2g साइन 53 माइनस 2a, t 2g साइन 53 4/5, 4/5 माइनस 2a, a मतलब कितना है 1, t इक्वल टू a कितना है 2, 10 आएगा, मतलब 10 है, 2g है ना, ये हो जाएगा 2, 10 लिख दो, 5 2 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16 माइनस 2, t इक्वल टू आ जाएगा 14 न्यूटन। खत्म। नहीं आया समझ में? आया क्या? देन बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन, कभी टफ लगते थे है ना, कभी टफ थे यार। किसी भी एंगल पे मतलब जैसे कि दो अगर 90 पे लग रहा है या 53 पे लग रहा है, तो उसका ऊपर भी लेना होता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही दोनों को जोड़ देते हैं। गलत है ना? अब हो जाएगा, मतलब देखो सीधा सा बात है, पूरा तरीका करोगे तो फिर बनाना पड़ेगा पूरा, है ना। कुछ तो शॉर्टकट यूज़ करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो वो रहता है
कि एक बार कोई चीज़ पढ़ लेते हैं दोबारा क्या है तो फटाफट पढ़ा सकते हैं। यही अगर अपन इसको मेन क्लास में पढ़ाएंगे जब, ठीक है, तो बहुत आराम से पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया क्या यहाँ पर? ठीक है, ये चलिए। अच्छा एक क्वेश्चन बताइएगा, डायरेक्ट कोशिश करें करने की, कोशिश करें डायरेक्ट करने की, वक्त कम दिया जाएगा आपको। यहाँ पर ऐसे है, ये है 3532 5 kg 3 kg 2 kg 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 रस्सी लगी है, ऐसे लगा के ये और ऐसे, और ये दिया है 30 डिग्री। बताइए एक्सेलरेशन क्या आएगा? ए कितना है? 2g। ए कितना है? 5g sin 30, और ये वाला है 3g sin 30, ठीक है। चलो ये वाला ज़्यादा है, मान लो ज़्यादा है, हमने कहा उल्टा होगा तो अपने आप भाग जाएगा उल्टा, ये ऊपर गया, बोलो क्या जाएगा? 2g माइनस बोलो 5g sin 30, अब मनी माइनस लगा चुके होते हैं, प्लस कर लो, ये आ जाएगा 3g sin 30 बाई तीनों मार्क्स ऐड कर दो, 2 5 + 3 8, ये 10 हो गया +2, बोलो हाँ है ना, ये आंसर आ गया, सही है। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये देखिए ये 2g माइनस साइन 30 1/2 और 10 के, अभी लिख देंगे और मत लिखो 5g/2, ऐसे लिखो पहले इसको 5g/2, ये भी कितना आ जाएगा 3g/2, बाई कितना है 10 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये कितना आ गया 5g + 3g कितना आ जाएगा 8g/2 4g, ये कितना है 2g माइनस 4g माइनस 2g, तो ये आ गया -2g/10 ए जी इक्वल 10 कट गया, ए इक्वल टू -2, कोई दिक्कत नहीं, बस माइनस साइन ये बता रहा है कि ये इधर नहीं उल्टा जाएगा, बस हो गया खत्म, आंसर आ गया। अभी तो ऐसे लगे रहो, कुछ करते रहो फालतू काम, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर हुआ? चलो अच्छी बात है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है। क्वेश्चन चेंज, टाइप चेंज का है, बोलो क्लियर हो गया क्या? यहाँ पर बेसिक फर्स्ट राउंड बिल्कुल बेसिक चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो अगले 2 महीने में पूरा लगभग कवर हो जाएगा, पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा मेरा, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन आया, वो सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको एक रस्सी दे रहा हूँ जिसकी लेंथ कितनी है L, ठीक है, और इसका जो टोटल मास है, टोटल मास रस्सी का वो m है, स्ट्रिंग दी हुई है। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, F का फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे बताया, ऐसे घिस रहा हूँ, ऐसे नहीं पकड़ खींच रहा हूँ, ऐसे करके। तो कह रहे हैं कि ये बताइए कि जहाँ जिस एंड पे फोर्स लगा रहा हूँ उस एंड से L/4 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पर टेंशन निकालो। पहले पड़ी बात। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो करने का सिंपल तरीके होते हैं, वो देखिए कैसे। पहले बताइए, सबसे पहले आप निकाला करो मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ आपको याद होगा म्यू से डिनोट करते हैं, किससे? म्यू से, मतलब वन लेंथ का मास, वो होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। फिर इस रस्सी को 2 हिस्सों में खट से डिवाइड कर दिया करो। मैंने जो L/4 बोला है, मैं जानबूझकर इसको x बोल रहा हूँ, है ना। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि रस्सी कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ रस्सी ऐसी हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इसका जो लेंथ है अपन ने बोला है x, जिसको मैं बाद में L/4 कर दूंगा, तो इसका मास क्या मान लेते हैं m1, तो क्या हो जाएगा इसका मास हो जाएगा तो x × म्यू। क्यों? म्यू होता क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। एक लेंथ का मास म्यू, 2 लेंथ का मास 2 म्यू, तो x लेंथ का मास कितना होगा? x म्यू। तो ये आ जाएगा xm/l। ये जो है आपका वो कितना है m2, तो इस हिस्से का मास, इसका लेंथ कितना हो गया? l - x है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? म्यू l - x। म्यू जो है आपके पास m/l है, तो m/l l - x। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर इसके बाद जो है आपको इसको डिवाइड, P पॉइंट यहीं पे है ना, ऐसे कर दिया करो और यहाँ लिख दिया करो T।
ये कितना लग गया है F, खत्म, आंसर आ गया। अब बताओ क्लियर है क्या? ये तो वही होगा कि दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2, हो गया। फोर्स लग रहा है F का, या टेंशन बताओ, तो वैसे ही हो गया। यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से तो पहले बताओ कि A इक्वल टू क्या होगा? इसे खींच कौन रहा है? कौन खींच रहा है? A खींच रहा है। तो A इक्वल टू जाएगा F/m, खत्म। बोलो हाँ है ना? तरीका तो ये हुआ। अगर मुझसे कोई बोले यहाँ टेंशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, किसी से निकाल दूंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? मैं तो इसी से निकालने वाला हूँ। अब बताओ, अगर पीछे वाले ब्लॉक को देखो जिसको आपने M2 बोल के रखा है, उसे खींच कौन रहा है? टेंशन ही तो खींच रहा है। कितने से खींच रहा है? A से। तो यहाँ F के नाम पर क्या आ जाएगा? T M2A। T इक्वल टू ये हो जाएगा M2A। T इक्वल टू M2। M2 मतलब क्या? M2 मतलब क्या लिख देंगे ना अपन? M2 वही ये रहा M/L। बोलो हाँ है ना? तो M/L सही है ना? और ये आ जाएगा L माइनस एक्स, और A ऊपर लिखा हुआ है F। M से M कैंसिल हो गया, तो T इक्वल टू F L माइनस एक्स बाई L, खत्म। बोले क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया? क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। लिखिए इसको पहले, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन ये आया कि मैं काम करता हूँ, एक ब्लॉक दे रहा हूँ, समझिएगा, एक ब्लॉक दे रहा हूँ, बट इसमें जो रस्सी लगाया है उस रस्सी का मास दूंगा, ये है। इस रस्सी का मास है m0 और इस ब्लॉक का मास है m। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है F का। ऐसा क्वेश्चन पूछा उसने। उन्होंने बोला कि इस रस्सी की मैं लेंथ कितनी दे रहा हूँ आपको? L दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो पहला पार्ट उन्होंने पूछा कि जो रस्सी का मिड पॉइंट है, मान लो ये मिड पॉइंट है P, उस P पर क्या निकालो? टेंशन निकालो। क्या निकालो? टेंशन निकालो। सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं सिर्फ रस्सी को देखूँ, ये रस्सी को है ना, तो उसका जो म्यू होगा मुझे लगता है M/L होगा। यस। ये P पॉइंट जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है? L/2 पे। बोलो हाँ है ना? अब क्योंकि L/2 दिया तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्यों भाई? ये वाला मास M/2, ये वाला मास क्या हो जाएगा? M/2। जैसे है ना। और पर्टिकुलर अगर x बोला होता कि यहाँ से x डिस्टेंस पे, मैं x ही बोल देता हूँ, मिड पॉइंट मत बोलो, ठीक है। हम तो करें, चलो ठीक है। ये P है और वो यहाँ से कितना पीछे है? x पीछे है। बोलो हाँ है ना? तो इतने का मास कितना हो जाएगा इस वाले? बोलो तो इतने का मास, x लेंथ का मास। बोलो हाँ है ना? उसको मैं M1 बोल देता हूँ। कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एक्स, तो वो हो जाएगा आपका M0L इंटू एक्स। नहीं हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे भाई? इसका मास मिल गया, बोलो हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं है? इसका मास कितना आ जाएगा इधर वाले का? अगर मैं M2 बोल दूं इस हिस्से का मास, तो कितना आ जाएगा? L माइनस एक्स इंटू म्यू टाइप कुछ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा L माइनस एक्स और ये आ जाएगा M0/L। बोलो क्लियर है क्या? सही है क्या? अब समझिए, पहले उन्होंने पूछा है कि यहाँ से x डिस्टेंस पीछे पॉइंट P है, उस पर टेंशन निकालो। बोलो क्लियर है क्या? इस समझ में आएगी नहीं आया? अब थोड़ी सी मैं आपसे दिमाग लगाता हूँ आपसे। अब सुनो ध्यान से, समझो। अगर आप ध्यान से देखें, ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे फोर्स F लग रहा है। क्या ये फोर्स इस पूरे को खींच रहा है क्या? यस। कितने से? A से। इस ब्लॉक का मास कितना दिया है? M। रस्सी का मास M0। तो F इक्वल टू MA, M के नाम पर ही आ जाएगा, इंटू A। तो A इक्वल टू F/m प्लस M। आप कहाँ टेंशन पूछ रहे हो मुझसे? इस P पॉइंट पर। कितना पीछे है? X पीछे। एक काम करें, अपन ऐसे कर लेते हैं। ये एक है, समझिएगा, ये ऐसे है, इसको अलग कर लीजिए, इस हिस्से को बिल्कुल अलग कर दीजिए। बोलो हाँ है ना? ऐसे। यहाँ फोर्स कितना लग रहा है? F। यस। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? X। उसका मास कितना है? ये है M/, उसको M1 बोला अपन ने, है ना? कितना मास है इसका? M1, जिसको अपन ने बोल के रखा है तो M ये इंटू एक्स है। बोलो हाँ है ना? ये कितना मास है इस पूरे का? ये तो मास आपका M है ही, और ये वाला कितना है? M2।
बोलो हाँ है ना। तो m2 कितना है, l माइनस एक्स, ये है l माइनस एक्स और ये है m नॉट बाई l। बोलो हाँ है ना। हमें यही का टेंशन निकालना है, इसी पॉइंट पे टेंशन निकालना है t। बोलो क्लियर है क्या। तो बड़ा सिंपल तरीका है यार। अगर आप इसको देखो बेटो, सिर्फ इसको, 1 सेकेंड थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ यहाँ पर। अगर मैं सिर्फ इसको देखूँ, इसको देख रहे हैं क्या, ये तो आगे कौन लग रहा है f, पीछे कौन लग रहा है t, खींच किसको रहा है m1 a से। बोलो हाँ है ना। सिंपल क्या आ जाएगा आपका, t निकल के आ जाएगा t इक्वल टू आ गया f माइनस m1 a, t f माइनस m1 कितना है m नॉट l है ना, x a कितना है, ये रहा, हाँ ये रहा, कितना है ये बताइए। ये तो ये कहाँ है, ये तो यहाँ आएगा ना, ये कहाँ आएगा, ये इस जगह पर आ जाएगा। बोलो f अपॉन, बोलो m नॉट। बोलो हाँ है ना। बहुत करो, क्या करोगे, अच्छा f कॉमन ले लोगे और क्या करोगे, 1 माइनस m नॉट, बोलो हाँ है ना, ये x होल अपॉन l, बोलो बेटा m प्लस m नॉट। बस सॉल्व कर दोगे, बात खत्म हो गई। पहले पढ़ा क्या। तो कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी उठा के दे देते हैं हम लोग, ठीक है क्या, ठीक है, लिखिएगा, कोई मिस्टेक नहीं है ना। अब देखिए क्वेश्चन आता है, समझते हैं उसको। समझिएगा, उन्होंने क्वेश्चन दिया कुछ ऐसा, क्वेश्चन दिया कुछ ऐसा कि एक ब्लॉक है, उसका मास m है, बीच में एक रस्सी लगी है ऐसे, उसका मास है 2m, और एक और ब्लॉक है ऐसे, उसका मास m है, इसको किसी पर्टिकुलर फोर्स से खींचा जा रहा है, F से खींचा जा रहा है। रस्सी की लेंथ कुछ दे देंगे अपन, चलो L ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये उठ के आ रहा है कि यहाँ से पीछे जो है, यहाँ से L/4 डिस्टेंस, कितना L/4, ये L/4 है, पर एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर क्या निकालो, टेंशन निकालो, सिंपल। L/4 यानी 1/4। अब अक्कल लगाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अक्कल लगाओ, ये m चलेगा, इससे का मास, पूरे का मास कितना है 2m, कितना लेंथ L है, L/4 क्या होता है 1/4, तो 2m का 1/4 कितना होगा m/2, 2m का 1/4 कितना होगा, नहीं होगा, तो इसका मास कितना हो जाएगा m/2, तो इसका मास कितना हो जाएगा भाई, अगर 2m, भाई 2m पूरे का मास है कि नहीं है, L लेंथ का, ये कितना है L/4 यानी 1/4, क्या करोगे इसको 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा m/2, नहीं आएगा, नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, बड़ी सिंपल सा, कि इतने हिस्से का मास कितना आ गया m/2 आ गया। क्लियर है क्या, तो इतने हिस्से का मास कितना आएगा, इसका, तो उसे कैसे निकालोगे, 2m में से m/2 माइनस 2 2 4, आई थिंक कितना आ जाएगा 3m/2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यानी क्या समझ नहीं आया। तो यहाँ पर खेल कैसा हुआ भाई, ये जो चीज़ है, ये वाला m है, ये तो m है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मास कितना हो गया, तो उसको भी यहीं लगा दो धीरे से, यहीं पर हो गया, ये आ गया 3m/2 हो गया। इस तरफ कौन है बताइए, अच्छा इसको साथ में इसके लगा दो, कितना m/2, ये वाला हो गया आपका m/2, और ये वाला कितना हो गया आपका m। यहाँ फोर्स लगाया जा रहा है, कितना F का फोर्स लगाया जा रहा है, सही बात है कि नहीं है। क्या कर रहे हैं, P पर पूछ रहे थे, मतलब यहाँ टेंशन पूछ रहे थे, तो यहाँ पर ऐसे कर दिया करो, P पॉइंट वाले पे यहाँ टेंशन पूछ रहे थे। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, अब तो सॉल्व हो गया। अब बताओ, इजी हो गया। इस पूरे सिस्टम को कौन खींच रहा है, कितने से, A से। A निकालना आसान है, वो आ जाएगा F/m, m के नाम पर क्या आ जाएगा m + 2m + m,
4m। तो ये जो है a कितना आ गया, a कितना आ गया, F/4m आ गया। आप यहाँ पूछ रहे हो टेंशन इस जगह पर, बोलो हाँ है ना। आगे कौन लेके जा रहा है इसको, F, पीछे कौन खींच रहा है, T इक्वल टू m a, ये वाला m कितना आ जाएगा, m प्लस m/2, 3m/2 इंटू a, खत्म, t निकल के आ गया। सही बात है। यहाँ पर जो है आपका t उधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, m 3ma/2, तो t f माइनस 3m/2, व्हाट इज a, f बाई क्या जाएगा 4m, t इक्वल टू देखो f माइनस m से m कैंसल, a कितना आ जाएगा 3f, 4 2 जा 8, सही है ना। तो t कितना आ गया 8 माइनस 3 5f/8 आ गया, जो भी आएगा न्यूटन जो भी दिया रहेगा। नहीं आया, आप समझ में आ गया क्या, रोब वाले को समझ में आए कि नहीं आए, पक्का कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलो, नहीं आया समझ में क्या। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को आप यूं समझो, इसी क्वेश्चन को बिल्कुल सेम टू सेम। एक क्वेश्चन उन्होंने बोला कि भाई साहब एक रस्सी है ऐसे करके दे दिया है ना, रस्सी है, इसकी लेंथ l है और इसका टोटल मास m है। इसको F फोर्स से ऊपर की अगर खींचा जाए तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। मुझे एक बात बताओ, इस समय इस रस्सी पे नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, mg ए से ऊपर कह रहे जा रहा है भैया, बताओ क्या होगा। तो आई थिंक F माइनस mg इक्वल टू ma, तो A इक्वल टू आएगा F माइनस, बोलो हाँ है ना। अब क्वेश्चन ने पूछा, उसने सपोज करो पूछ लिया कि रस्सी का मिड पॉइंट पे क्या बताओ, टेंशन बताओ, तो कौन सी बड़ी बात है, मिड पॉइंट पे आप पूछ रहे हो तो ऐसे कर दो खटाक से इसको। मिड पॉइंट का मास कितना हो जाएगा भाई, m मास लिया है तो मिड पॉइंट बोला है, ऊपर m/2 नीचे m/2 हो जाएगा, तो ऊपर वाले m/2 पर कितना हो जाएगा, फोर्स लग रहा है कितना, F, बोलो हाँ है ना, नीचे कितना हो जाएगा mg, ऐसे हो जाएगा, खत्म करो। सही बात है क्या, यहाँ पर आराम तरीका सीखो। पहले बात, नीचे वाले पे क्या हो जाएगा बताइए, ये कितना है m/2 है, तो नीचे कौन काम करेगा, ये काम करेगा, ऊपर कौन काम करेगा, t काम करे, बोलो हाँ है ना। यस, जा कहाँ रहा है, ऊपर जा रहा है, लो भैया आ गया। तो t माइनस mg/2 इक्वल टू ma/2, बोलो हाँ है ना। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, समझ में आएगा नहीं आया भाई, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल टू ma होता है, तो t माइनस नीचे वाला फोर्स ये इक्वल टू m के नाम पर ही आ जाएगा, a के नाम पर ही आ जाएगा। ये कितना है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, बताइए कितना है वो, F माइनस mg/m है ना, m से m कैंसिल हो गया, सही बात है। बताइए क्या जाएगा, mg/2 कोई दिक्कत ही नहीं है, तब यहाँ क्या जाएगा, F माइनस mg/ क्या हो जाएगा 2, ये कट गया, फिलहाल क्या आ गया F/2 आ गया। ठीक आ गया, मैं क्वेश्चन चेंज करूँगा अभी, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। अच्छा, वो तो किसी भी पॉइंट में पूछ सकते थे, तो मिड पे पूछा था, मिड वाला तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, ऊपर F लग रहा था, मिड पे तो सीधी बात F/2 ही आएगा। बट ये भी तो है कि आप कहीं और भी पूछ सकते थे, तो ट्रिक तो क्लियर होना ही चाहिए, है ना। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा भगवान जाने, हाँ देखिए, अगला बोले अगला क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे अब आपसे, इसमें क्वेश्चन और कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि एक ब्लॉक है m मास का, इसमें एक रस्सी लगी हुई है ऐसे, उसका मास भी m ही है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है।
बात समझने की कोशिश करिएगा। और इस पूरे को एक सेकंड रुको, इसको नहीं। पहले इसके पहले इजी क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन ही आया कि भाई साहब एक लिफ्ट है, क्या है, लिफ्ट में ऐसे करके एक मास m लटका हुआ है। इस क्वेश्चन में देखा जाए सेकंड वाले पार्ट में ये बोला जा रहा है, मैं स्टीडो फोर्स को मैं लेके आ रहा हूँ, किसको, स्टीडो फोर्स को। यहाँ पर जो रस्सी लगी है, ऐसे लगी हुई है, उसका रस्सी का मास भी दिया हुआ है, रस्सी का मास भी कितना है, m है, ठीक है क्या, ऐसे, ओके। दो क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है, काम करो, अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही कितने से, a से, लिफ्ट जो है इसमें भी ऊपर जा रही है, a से ऊपर जा रही है, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर a से ऊपर जा रही है। तो क्वेश्चन उठ के ये आ रहा है कि काम करिए, बताइए इस समय यहाँ पर टेंशन कितना होगा। सेम क्वेश्चन यहाँ भी है कि भैया बताओ कि इसमें यहाँ पर टेंशन कितना होगा। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम चल रहे हैं, ठीक है, समझते हैं। आइए अब देखो, यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो नीचे कौन काम कर रहा होगा, mg, रस्सी में, क्योंकि रस्सी तो मासलेस है, यस। अगर कोई बंदा कहाँ बैठा हुआ है, ग्राउंड पे, ग्राउंड बैठ के बात हो रही है ना, क्योंकि मैं स्टीडो सिखाया ना, स्टीडो की बात नहीं करूँगा अभी। अगर नीचे कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो कौन खींच के ले आ रहा है इसको, t, तो क्या जाएगा, t माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m में, तो t इक्वल टू आ जाएगा एम जी प्लस एम में। बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, सवाल वहाँ भी आया सेम टू सेम। इधर आइएगा, हमसे क्या पूछा जा रहा है, अपन इसमें यहाँ नहीं पूछते हैं, इसमें यहाँ पूछ लेते हैं, वो बेस्ट रहेगा। यहाँ टेंशन कितना हुआ, बोलो हाँ है ना। अच्छा वक्का लगाओ, वहाँ टेंशन पूछ रहे हैं, बताओ। अच्छा बताओ, पहले सोचो, यहाँ पे अगर तो बोलो बेटा कहाँ पूछो, पहले ही लगा दूँ क्या, तो यही निकाल देते, फिर कंफ्यूज आओगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, चलो देखो। तो ऊपर का जो मास है उसको ऐसे कर दो, देखो बेटा, m कर दो, नीचे वाले मास को ऐसे कर दो, बोलो हाँ है ना। यहाँ पूछ रहे हैं मतलब यहाँ पूछ रहे हैं, बोलो क्लियर है क्या, ऐसे बोल दो t, और ऊपर ऐसे है, ऐसे रस्सी से बंधी हुई है ना, बोलो हाँ है ना। यहाँ कर दो क्या चीज़, t डैश कर दो, ऐसे कुछ, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, इसके बोलो कहाँ जा रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है ऐसे, यहाँ टेंशन पूछ रहे हैं, एक पूछा जाए टेंशन। नीचे कौन लग रहा है बेटे, mg, ये कहाँ ऊपर जा रहा है, t, तो t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो t इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो ये पूछते यहाँ वाला बताओ, तो यहाँ का पूछते, उस केस में क्या होता, ऊपर कौन खींच के ले आ रहा है, टी डैश, नीचे कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग, यस। तो ये होता है टी डैश माइनस एम जी माइनस एम जी, बोलो हाँ है ना, ऐसे, या इससे माइनस लगा दो तो यहाँ प्लस कर देना, बोलो हाँ है ना। ऊपर कौन ले आ रहा है, टी डैश, एम जी इसका एम जी, इसका एम जी, नीचे खींच रहे हैं उसको। तो देखिए इक्वल टू क्या हो जाता है, m प्लस एम ए, बोलो क्लियर है क्या, डायरेक्ट। तो बताइए क्या हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mg 2m ए, खत्म, चाहे 2m ए कॉमन ले लो, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई आपको, नहीं आई, पक्का। पहला ब्लॉक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब 5 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। कितने तक लगेगा, 1 सेकेंड, अब बोलो।